उधर लखनऊ में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार प्रोत्साहन देगी। नए प्लांट लगाने के लिए विधायक निधि का प्रयोग किया जा सकता है। नए प्लांट के लिए एसडीआरएफ का भी प्रयोग हो सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग 10 नए प्लांट लगाने का काम कर रहा है। निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों को भी मदद दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में जरूरी मदद दी जाएगी। तो ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब प्रोत्साहन सरकार देगी ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने के लिए। और ऐसे में नए प्लांट लगाने के लिए विधायक निधि का प्रयोग भी किया जा सकता है। नए प्लांट के लिए एसडीआरएफ का भी प्रयोग होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग कर रहा 10 नए प्लांट लगाने का काम। निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों को भी मदद दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में जरूरी मदद दी जाएगी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन के वो लगाए जाएं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कहीं भी रुके नहीं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बोकारो गाड़ियां भी भेजी हैं। इसके साथ आपको बता दें, ये भी निर्देशित कर दिया गया है हर अस्पताल को कि 36 घंटे का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो हर अस्पताल में होना चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान ना गंवानी पड़े। अब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। विधायक निधि का प्रयोग किया जाएगा नए प्लांट लगाने के लिए। नए प्लांट के लिए एसडीआरएफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपको बता दें कि 10 नए प्लांट लगाने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। इसके अलावा अब ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन के नए प्लांट अगर आप लगाते हैं तो प्रोत्साहन आपको दिया जाएगा। विधायक निधि का भी इस्तेमाल होगा। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, ये हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं और खासकर ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री काफी सजग हैं। गाड़ियां भी रवाना कर दी गई बोकारो। अस्पतालों को निर्देशित कर दिया गया है कि 36 घंटे का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो होना चाहिए। अब प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए पूरी सख्त और टाइट तैयारी जो है यहां पर की जा रही है, ताकि कम से कम ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी जान ना जाए। जी बिल्कुल, हर वो संभव रास्ता, हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। रणनीति तैयार कर ली गई है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ऑक्सीजन की कमी के चलते जो कई शिकायतें आई, कई लापरवाही की जो शिकायतें आई, उसके मद्देनजर कालाबाजारी पे चाहे लगाम लगाने की बात हो या फिर नए ऑक्सीजन प्लांटों को लेकर प्रोत्साहन देने की बात हो, ऐसे में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चिकित्सीय संस्थान जो प्राइवेट अस्पताल होने के बावजूद अपना अगर प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा, सहूलियतें दी जाएंगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो वर्तमान में जो अभी रनिंग में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनमें अगर किसी तरीके की मदद या सहूलियत वो सरकार से चाहते हो तो वो लोग भी सरकार से ये सहूलियत ले सकते हैं। अब ऐसे में फिलहाल प्रयास सभी किए जा रहे हैं। कल बोकारो के लिए यहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई, जिसमें करीब 7 बड़े टैंकर्स हाई कैपेसिटी के यहां से भेजे गए हैं, जो रिफिल होकर कल देर रात तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए और पर्याप्त ऑक्सीजन हर बेड पे मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए एक सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। और ये बताया जा रहा है जो लोग नए उद्योग लगाना चाहते हैं, ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से खासा प्रोत्साहन और कई तरीके की सहूलियतें दी जाएंगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कमी सामने आ रही है ये जल्द ही पूरी हो सकती है। और इसके लिए लगातार कई कंपनियों के प्रस्ताव भी माना जा रहा है कि शासन के पास आए हैं, जहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं। ऐसे में फिलहाल एक राहत भरी खबर है उन उद्योगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर संशय की स्थिति में है। बिल्कुल संकल्प, ये जाहिर तौर पर प्रोत्साहन की जो बात कही जा रही है, प्लांट लगाने की बात यहां पर कही गई थी मुख्यमंत्री की, वो कार्य किस प्रगति पर है? क्योंकि नए प्लांट जितनी जल्दी यहां पर लग पाएंगे उतनी जल्दी लोगों तक ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंच पाएगा। क्योंकि आने वाली स्थिति जो है उससे संभल पाए ये कहा नहीं जा सकता, स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। इसीलिए जो प्रोसेस में काम चल रहा है पहले से, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, उनका काम किस गति से चल रहा है?
बिल्कुल, लगातार इस बात की समीक्षा भी की जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से कामकाज में कोई मदद की जा सकती है, उसकी मांग आती है, तो उसको भी जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, क्योंकि लगातार कई रॉ मटेरियल्स के आने को लेकर के कहीं ना कहीं नए प्लांट्स में जो समस्याएं थी, गाड़ियों को रोका जा रहा था। अब ऐसे में सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज में जो गाड़ियां लगी हैं, जो कर्मचारी लगे हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स उत्तर प्रदेश में आने हैं, उनको लेकर के कोई व्यवधान ना किया जाए। और लगातार ये भी देखने को तस्वीरें पिछले दिनों आई कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की गाड़ियां हैं उनको बिना किसी अवरोध के पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपा गया, जो कि लगातार हाई सिक्योरिटी में ऑक्सीजन के टैंक्स को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में काम में तेजी लगातार देखी जा रही है और लगातार किसी तरीके की दिक्कत कम से कम ऑक्सीजन की वजह से ना आए, क्योंकि तमाम तस्वीरें हम देख रहे थे पिछले दिनों, इसलिए सख्ती जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की। आप बने रहिए हमारे साथ।